चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 का 1.7 में मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल। तो मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए हम किस प्रकार से इन जो स्थलों को विभक्त कर सकते हैं, हमने डिवाइड कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थलों को हम निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से 4 पार्टों में बांट सकते हैं? तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देखेंगे सबसे पहले। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आती हैं गुफाएं, मकबरे, दुर्ग आदि आते हैं। तो सबसे पहले हम इसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? देखिए इसके अंतर्गत हम अपने जो चित्र हैं उनको देखकर हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के किले या दुर्ग इनको देखेंगे, फिर मध्य प्रदेश की गुफाओं को देखेंगे और मध्य प्रदेश के जो महल हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो का जो है पार्ट फर्स्ट होने वाला है और इस पार्ट फर्स्ट में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम। देखिए इसके अलावा धार्मिक पर्यटन स्थल में जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम क्या कर इस तरह के इसको डिस्कस करेंगे, मंदिरों को देखेंगे। और जो तीसरा होगा उसमें जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल में क्या क्या आते हैं, झरने और जलप्रपात आते हैं। और वन्य प्राणी पर्यटन स्थल में आते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, तो चलिए अब हम पहला देख लेते हैं। हम तो मध्य प्रदेश की पहले देखेंगे, मध्य प्रदेश की गुफाएं। तो मध्य प्रदेश की गुफा में देखिए सबसे पहले आती हैं भीमबेटका की गुफाएं। देखिए ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ पे लिखा है भीमबेटका के शैलाश्रय हैं यहाँ पे। ठीक है, और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं। इनकी खोज जो है विष्णु श्रीधर माकड़कर ने की थी। और कब की थी? 1957 में, 1957 में इनकी खोज की गई थी। और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2003 में इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं, यहाँ पे जो गुफाएं हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं। तो इस प्रकार की भीमबेटका की गुफाएं दिखती हैं। अगर आप देख के याद करते हैं तो आपको आसानी होगी याद करने में और आप आसानी से इन गुफाओं को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं हो गई हमारी। दूसरी है हमारी उदयगिरी की गुफाएं। तो देखिए उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो गुप्त वंश के द्वारा बनवाई गई थी उदयगिरी की गुफाएं। और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के, यहाँ पे पाटनीग्राम नहीं है, आप इसको ना समझे ना, पाटनीग्राम में नहीं है, यहाँ पे इसको कट करना है। और यहाँ पे कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 20 हैं। यहाँ पे 20 गुफाएं हैं कुल। और गुफा नंबर 5 पर बराह की प्रतिमा है। देखिए ये बराह जो भगवान थे उनकी प्रतिमा है यहाँ पे। जो उन्होंने अवतार लिया था बराह का और पृथ्वी को धारण किया था यहाँ पे। और जो नीचे समुद्र है यहाँ पे और ये देवी देवता हैं बहुत सारे। तो ये बराह की प्रतिमा गुफा नंबर 5 पर है। इसके अलावा गुफा नंबर 6 जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे गुफा नंबर 5 में कहाँ पे है? बराह की प्रतिमा। और गुफा नंबर 6 में जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जैन धर्म की संबंधित लगभग 6 और 7 गुफाएं हैं यहाँ पे। तो उदयगिरी की गुफाएं आपको याद रखने हैं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश की गुप्त वंश के द्वारा बनवाई गई थी। और कुल कितनी संख्या है? 20 है। और बराह की प्रतिमा कहाँ पे है? गुफा नंबर 5 पर है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, चलिए अगली देख लेते हैं हम बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे बाघ की जो गुफा के बाहर बाघ के चित्र भी बने हुए हैं। ये बहुत सारे बाघ के मुख बने हुए हैं। और बाघ की गुफाएं यहाँ प्रवेश द्वार तो ऐसा दिखता है। और ये बाघ की गुफाएं विंध्य श्रेणी में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के झार जिले में स्थित बाघ की गुफाएं स्थित हैं। इनकी कुल संख्या 9 है। यह मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित हैं। इनका निर्माण 4वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। यहाँ पर भित्ति चित्र मिले हुए हैं। इनकी तुलना अजंता की गुफाओं से की गई है। और बौद्ध धर्म के प्राण भी कहलाती हैं। कौन सी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। अगर 3 मार्क्स में मेंस में भी आप क्वेश्चन के इसके आंसर लिख सकते हैं बाघ की गुफाएं, तो आप इनमें से 2-3 पॉइंट जो मुख्य हैं उनको शामिल कर सकती हैं। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं हो गई हमारी। अब हम देख लेते हैं भृतहरि की गुफाएं। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में परमार वंश के राजाओं द्वारा बनवाई गई हैं। और इनकी संख्या कुल 9 है। सभी चित्र इसमें रंगीन है। देखिए यहाँ पे भृतहरि की गुफाएं आप देख सकते हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं। यहाँ पे देखिए एक गुफा है, ये है। और यहाँ पे कैसे रंगीन चित्र दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे सारे चित्र रंगीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे शिव के मंदिर भी हैं। तो देखिए यहाँ पे जो शिव मंदिर है और यहाँ पे जो भृतहरि की गुफाएं हैं। और गुफाओं में सारे रंगीन चित्र देखने के लिए मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत सारे हैं यहाँ पे गुफाओं में रंगीन चित्र देखने के लिए मिल सकते हैं। और किसने बनवाई थी? परमार वंश के राजाओं ने बनवाई थी। अगली है हमारी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। और यहाँ पे रॉक मतलब चट्टानों पर यहाँ पे आकृतियां बनाई गई हैं। चट्टानों पर यहाँ पे
जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जमीन के अंदर हैं और यहाँ पे पूर्वजों की जो आकृतियां हैं वो बनाई गई हैं। तो पूर्वजों ने जो आकृतियां बनाई थी तो उनको यहाँ पे देखे जाते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफाओं से संबंधित। ठीक है, जमीन के अंदर गुफाएं हैं जी यहाँ पे रायसेन में हैं और रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगली गुफाएं देख लेते हैं हम, शंकराचार्य की गुफाएं। तो शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे जो तपस्या की थी तो शंकराचार्य की गुफाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की गुफाएं दिखती हैं। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शंकराचार्य की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य ने शिव की आराधना की थी। तो उन्हीं की यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और यहाँ पे ये गुफाएं देखने को मिलती हैं खंडवा जिले में। ठीक है, तो आप अगर मेंस में भी आते हैं तो देखिए उसमें 1 या 2 लाइन में आंसर देना है। अब तो है ना, बहुत जो है उसमें शब्दों की संख्या घटा दी गई है, तो आप इतने में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगली देख लेते हैं हम, पांडव गुफाएं। तो पांडव गुफाएं जी हैं, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। तो पांडव गुफा कहाँ पे है? पचमढ़ी में स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश के पचमढ़ी जिले में स्थित है और पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास जो है वह व्यतीत किया था। और यहाँ पे भीमकुंड भी है। देखिए यहाँ पे पानी की कमी थी तो भीम ने अपने पैरों से एक जो कुंड बनाया था, तो वहाँ पे भीमकुंड भी है। तो यहाँ पे पांडव गुफा देखने को मिलती है। तो कहाँ पे है? पचमढ़ी में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मारा की गुफाएं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मारा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बौद्धकालीन चित्र मिले हैं और कभी कभी इनका संबंध रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। तो देखिए जे यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है वे मारा की गुफाएं सिंगरौली में है और यहाँ पे जो चित्र बना है वे कबरा की गुफाएं हैं जो रायगढ़ में स्थित हैं। रायगढ़ पहले मध्य प्रदेश में आता था, तो अब जो छत्तीसगढ़ से अलग हो चुका है। तो कबरा की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में पहले थी पर अब नहीं है। ठीक है, तो इन गुफाओं को भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो कबरा पहाड़ है वहीं पे कबरा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के किले या मध्य प्रदेश के दुर्ग। ठीक है, चलिए पहला किला देख लेते हैं और मध्य प्रदेश के जो किले हैं उनमें जो जो महल हैं उनको भी हम साथ में ही देखते जाएंगे। तो सबसे पहला है ग्वालियर का किला। देखिए इसे राजा सूरजसेन द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 5वीं से शताब्दी में बनवाया गया था और इसे भारत का जिब्राल्टर या किलों का रत्न भी इसे कहते हैं। इसमें 5 दरवाजे हैं। ठीक है, हाथी फोड़ा दरवाजा है, हिंडोला दरवाजा है और राजा मानसिंह और चतुर्भुज दरवाजा, इस प्रकार के यहाँ पे 5 दरवाजे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप मेंस में लिखोगे तो इसमें 2 या 3 लाइन में लिखना है, तो आप ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और आप चाहें तो इनको महल भी शामिल कर सकते। देखिए यहाँ पे जेल है, ग्वालियर का किला है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्वालियर के किले में देखिए जयविलास महल है। यहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया जो सिंधिया परिवार है यहाँ पे रहता है। इसके बाद जो गुजरी महल है जो मान सिंह तोमर ने बनवाया था। ठीक है, तो गुजरी महल यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके अलावा एक और महल है मोती महल, तो मोती महल भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे 3 महल स्थित हैं, आपको इन्हें भी याद रखना है। अब देख लेते हैं हम धार का किला। तो धार का किला 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था और इसमें खरबूजा महल है। तो खरबूजा महल कहाँ पे है? धार के किले में स्थित है। तो धार का किला यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देख के याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब बनवाया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया था। अब देख लेते हैं, देखिए हमने जैसे लिखा था कि धार में कहाँ पे खरबूजा महल है, तो खरबूजा महल कैसा दिखता है वो भी आप देख लीजिए। तो खरबूजा महल कहाँ पे है? धार में, और है ऐसा दिखता है। ठीक है, आते हैं हम रायसेन के किले में। तो रायसेन का किला 16वीं शताब्दी में राजा राजवसंती द्वारा बनवाया गया था। इसके पूर्व में गिन्नौरगढ़ का किला स्थित है। तो देखिए गिन्नौरगढ़ का किला स्थित है रायसेन के किले में। देखिए इसका प्रवेश द्वार ऐसा दिखता है और दूर से देखने पर रायसेन का किला जो है इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे थे, देखिए रायसेन में बहुत सारे महल हैं। रायसेन का जो किला है उसमें बहुत सारे महल हैं। तो कौन कौन से? बादल महल है। देखिए इस प्रकार का बादल महल देखने को मिलता है। राजा रोहित का महल है, तो राजा रोहित का महल इस प्रकार का देखने को मिलता है। और इत्रदार महल है यहाँ पे, जो इस प्रकार का इत्रदार महल दिखता है। तो 3 महल यहाँ पे स्थित हैं। तो तीनों महलों को आपको याद रखना है। अब आप आते हैं गिन्नौरगढ़ के किले में। तो गिन्नौरगढ़ का किला इस प्रकार दिखता है हमें, और यहाँ पे तोते बहुत पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत है। तो इस जो गिन्नौरगढ़ का किला है उसको 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन द्वारा बनवाया गया था। इस किले के आसपास तोते बहुत पाए जाते हैं। इस किले के पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन का किला स्थित है। तो गिन्नौरगढ़ का किला और रायसेन का किला आपस में बहुत ही पास में स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो गिन्नौरगढ़ का किला देखने को मिलता है और यह कब बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में उदयवर्मन द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम चंदेरी का किला।
तो चंदेरी का किला राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर खूनी दरवाजा, नौखंडा महल, हवा महल और बैजू बावरा की समाधि तथा जौहर कुंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चंदेरी का किला बहुत फेमस है और यह कहाँ पे आता है, अशोकनगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का किला देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा नौखंडा महल है ये हवा महल देखने को आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पे चंदेरी का किला किसने बनवाया था, कीर्तिपाल ने बनवाया था और बाबर ने इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब हम आते हैं असीरगढ़ के किले में। तो असीरगढ़ का किला जो है अहीर राजा आसर राजा ने बनवाया था। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह बुरहानपुर में स्थित है। किस जिले में है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। देखिए इस प्रकार का असीरगढ़ का किला दिखता है हमें, असीरगढ़ का किला। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए असीरगढ़ के किले के बाद हम आते हैं मंदसौर का किला। तो 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंदसौर का किला बनवाया गया था। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। इस प्रकार का मंदसौर का किला दिखता है और किसने बनवाया था, 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, मंदसौर का किला। अब हम आते हैं अगला किला, बांधवगढ़ का किला। तो बांधवगढ़ के किले को 14वीं शताब्दी में बघेल राजा व्याघ्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था। उमरिया जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो बांधवगढ़ का किला कहाँ पे है, बांधवगढ़ का किला है हमारा कहाँ पे, उमरिया जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर बांधवगढ़ का किला स्थित है और इस प्रकार का बांधवगढ़ का किला हमें देखने को मिलता है। अब हम आते हैं मंडला का किला। मंडला का किला कहाँ पे है, मंडला का किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा नरेंद्र साय ने करवाया था। मंडला का किला, मंडला के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ये मंडला का दुर्ग है, इसको आप देख सकते हैं। और किसने बनवाया था, नरेंद्र साय ने बनवाया था इसको। अब आते हैं ओरछा का किला। तो राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया था। ओरछा का किला ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें इसके अंतर्गत बहुत सारे महल हैं, जैसे शीश महल है ना, और कौन सी महल है, देखिए मोती महल, देखिए शीश महल है ओरछा में और जहांगीर महल है। जो दोनों महल हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे उनको भी। अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला जो निर्माण करवाया था राजा अजयपाल ने करवाया था और यह कहाँ पे स्थित है, पन्ना जिले में स्थित है। ये यहाँ पे अजयगढ़ का किला आपको देखने को मिल रहा है। तो तीनों किले देख लिए, मंडला का हमने, ये ओरछा का और यहाँ पे, और ये है हमारा कौन सा है, अजयगढ़ का किला है। ठीक है, अब हमें कुछ महल हैं। देखिए मंडला में कौन कौन से महल हैं, मोती महल है इस प्रकार का दिखता है और बघेलन महल है, ये बघेलन महल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करें ओरछा में, शीश महल है। देखिए शीश यानी जो कांच है उसका बना हुआ है। और इसके बाद जहांगीर महल है, जहांगीर महल इस प्रकार का दिखता है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, ओरछा में हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मांडू में, कुछ महल हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मांडू में हिंडोला महल देखने को मिलता है। मांडू बहुत फेमस है और इसे हम आनंद की नगरी या जॉय सिटी के नाम से भी जानते हैं। और जहाज महल है, यहाँ पे देखिए जहाज महल हमें देखने को मिलता है। असरफी महल है जी, और रानी रूपमती का महल है। तो इन महलों को अभी आपको याद रखना है, जी सारे कहाँ पे हैं, मांडू में स्थित हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखिए तो इस प्रकार जो महल हैं वो भी हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। तो हमने अभी महल और उनको देखे हैं, महल देख लिए, गुफाएं देख ली हमने और किले देख लिए। तो तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती तो फिर हमने सोचा कि छोटी छोटी ही बना देते हैं, 2 पार्ट बना देंगे और 2 पार्ट में मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, थैंक यू।